बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए शामिल करेंगे। नाजरीन, अफ़वाज पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन रद्दुल फ़साद लॉन्च किया है अक्रॉस द कंट्री, इलाकाई बुनियादों पर नहीं, किसी ख़ास जगह के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन होगा दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, दहशत गर्दों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़। जहाँ जहाँ पर भी दहशत गर्द और उनके सहूलतकार छुपे बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन होगा। माजी में जो ऑपरेशन हुए वो मखसूस इलाकों के लिए किए गए, शुमाली इलाकों के लिए, वज़ीरस्तान के लिए, उनकी तमाम की तफसीलात भी आपके साथ आज जो माजी में ऑपरेशन पाक फ़ौज की जानिब से किए गए उनकी तफसीलात भी शामिल करेंगे। और ऑपरेशन रद्दुल फ़साद के क्या अगराज़ो मकासद हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर हुकूमत की तरफ से क्या बयान आया, वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज पनामा केस की आखिरी समाअत हुई है, फैसला किसके हक में होगा? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक में फ़ैसला होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला आएगा? इसका भी कोई इस पर जजेस की तरफ से कोई आखिरी पॉइंट तो नहीं दिया गया, फ़ैसला तो नहीं दिया गया, मगर इसमें जो आज जजेस के रिमार्क्स थे और नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से क्या बयानात सामने है वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मगर सबसे पहले आज गुफ्तगू करते हैं अफसोसनाक खबर से। लाहौर में आज क्या सूरत हाल थी? आज लाहौरियों के लिए जो अफसोसनाक खबर, सुबह 11 बज के कुछ मिनट्स पे जो खबर आई, लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के जेड ब्लॉक में आज धमाका हुआ। धमाका शदीद नौयत का था। 8 से 10 किलो बारूदी मवाद उसमें इस्तेमाल किया गया। लाहौर डिफेंस की जी ब्लॉक में मार्केट है जहां पर बॉम्बे चौपाटी एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में शाम के खाने का बंदोबस्त भी होता है और सुबह का नाश्ता भी। सुबह के नाश्ते के लिए वहां पर लोग कसीर तादाद में मौजूद थे। उसके साथ ग्लोरिया जीन्स कैफ़े है जहां पर लोग कॉफ़ी और केक्स के लिए जाते हैं। उसके साथ एक बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जिसकी पार्किंग में, जिसकी बेसमेंट में बारूदी मवाद नस्ब था 8 से 10 किलो, जिसको मोबाइल डिवाइस के ज़रिए एक्सप्लोड किया गया। जैसे ही ये धमाका हुआ, बाहर जो खड़ी गाड़ियां थीं और इर्द गिर्द की जो इमारतें थीं उनके शीशे टूटे, गाड़ियां तबाह हुईं और 8 लोग इस अफसोसनाक धमाके में, इस दहशतगर्द वाक़े में शहीद हो गए, जबकि 21 हजरात इस वक्त ज़ख्मी हैं और हस्पतालों में हैं। 5 की हालत उनमें से इस वक्त तशवीशनाक है। पहले जो इनिशियल रिपोर्ट्स बताई गई वो ये थी कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक गैस जनरेटर था, वो गैस जनरेटर फटा और जिसकी वजह से ये तबाही हुई और लोग ज़ख्मी हुए और लोग शहीद भी हुए। मगर वहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स पहुँचे, वहाँ पर मीडिया ज़राए पहुँचे, वहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँची, पुलिस पहुँची, फ़ौज पहुँची और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया सारे मामले को, तो पता चला यहाँ पर 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब था जिसको मोबाइल डिवाइस के जरिए एक्सप्लोड किया गया और फिर ये सारी तबाही हुई। जब राना सनाउल्लाह साहब से जर्नलिस्ट ने रब्ता कायम करने की कोशिश की गालिबन 1 बजे के करीब, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये कोई बारूदी मवाद तो नहीं लगता, अलबत्ता मुमकिन है कि शायद कोई गैस जनरेटर हो या कोई जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी वहाँ पर कोई केमिकल एक्सप्लोड हुआ। उसी दौरान खबरें ये भी आई कि लाहौर के एक और इलाके गुलबर्ग में भी धमाके सुने गए हैं, वहाँ पर भी धमाका हुआ है, मगर जो रेस्क्यू टीमें हैं 1122 उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और गुलबर्ग में ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ। मगर जो डिफेंस के जी ब्लॉक में हुआ वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, उस पर तमाम पाकिस्तानी अफसरदा है। ठीक 10 दिन बाद आपको याद है कि 13 फरवरी को माल रोड पर धमाका हुआ जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले और ख्वाजा सरापा एहतजाज थे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे। उनकी स्टेज के करीब पंजाब असम्बली से थोड़ा सा ही पीछे चेयरिंग क्रॉस के करीब वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद थे और पुलिस अफसरान जब DIG SSP उनके साथ निगोशिएट करने गए तो एक खुदकश बम्बार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 13 फरवरी का ये वाक़या है, जिसके बाद अवाम ने आवाज़ बुलंद की कि रेंजर्स को पंजाब में भी इख्तियारात दिए जाएँ। और अभी कल ऑपरेशन लॉन्च किया गया है रद्दुल फ़साद और उससे अगली सुबह ये लाहौर में 23 फरवरी को ठीक 10 दिन बाद ये अफसोसनाक खबर है जिसमें 8 लोग जाँ बहक और 13 और 21 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 5 तशवीशनाक हालत में है। लाहौर के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सर्विसेज हस्पताल में और जनरल हस्पताल लाहौर में उनको मुंतकिल किया गया था, जनरल हस्पताल लाहौर में, और वहाँ पर फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। पुलिस टीमें, रेस्क्यू टीमें और फौजी दस्ते वहाँ पर पहुँच गए थे। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर है जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया कि शायद ये कोई
केमिकल चीज़ थी, कोई केमिकल मवाद था जो फटा, जिसकी वजह से कोई ऐसा बम हमला हुआ है। हालांकि 8 से 10 किलो बारूदी मवाद अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में नस्ब था, जिसको मोबाइल डिवाइस के जरिए एक्सप्लोड किया गया और ये तबाही पाकिस्तानियों को देखने को मिली। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस सारे वाक़े में एयरलिंक कंपनी के सीनियर अफसर मौज़म पराचा भी धमाके का निशाना बने और शहीद हो गए। एक और आला अफसर एयरलिंक के, वो भी इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में हैं वो, और जितने लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं उनके लिए तमाम पाकिस्तानी यकीनन दुआगो हैं, हम भी उनके लिए दुआगो है। जितने लोग शहीद हो चुके हैं उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ कर रहे हैं। और ये कोशिश है, हमारी दुआ है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग अफवाज पाकिस्तान ने शुरू की है, पाकिस्तानी अदारों ने शुरू की है, वो पाया तकमील तक पहुँच सके। और ना सिर्फ शुमाली इलाका जात में बल्कि पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार हैं उनका कला कमा किया जाए। अब बात करते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से। ये ऑपरेशन, एक मीटिंग हुई लाहौर में और ये बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी। आला अस्करी क़यादत इसमें मौजूद थी। इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर्स पंजाब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड इसमें मौजूद थे। जो भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके हेड इसमें मौजूद थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे इसमें, कोर कमांडर पंजाब भी थे और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पंजाब रेंजर्स भी मौजूद थे। उन्होंने एक हिकमत अमली तैयार की है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। आपने यकीनन अभी टीवी स्क्रीन्स पर अपनी देखा होगा। कल शाम को ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी, कल शाम को ये खबर हमारे तक ISPR ने पहुंचा दी थी कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च कर दिया गया है। मगर इस ऑपरेशन के अगराज़ व मकासद क्या होंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो काबिल गौर है कि पहले जितने भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए माजी में जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए, वो उनका दायरा कार किसी मखसूस इलाके तक वसी था। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो तफसीलन जो भी पहले इस पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 2007 में ऑपरेशन राह हक 1 सवात वैली और शांगला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। 2008 में ऑपरेशन राह हक 2 सवात वैली और शांगला में लॉन्च किया गया दहशतगर्दों के खिलाफ, जितनी कालादन जमातें थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये वो। उसके बाद 2008 में ऑपरेशन सिराते मुस्तकीम खैबर एजेंसी में लॉन्च किया गया। उसके बाद ऑपरेशन 2008 में लॉन्च किया गया ऑपरेशन शेर दिल, ये फ्रंटियर कोर की मदद से बाजोड़ एजेंसी में लॉन्च किया गया। 2009 में ऑपरेशन राह हक 3 सवात वैली और शांगला में लॉन्च किया गया। आप गौर कर सकते हैं कि 2008 में ऑपरेशन राह हक 1 और राह हक 2, और अब ऑपरेशन हमारे पास 2009 में ऑपरेशन राह हक 3 सवात वैली और शांगला में लॉन्च किया गया, जहां पर दहशतगर्द बैंड आउटफिट्स थे, कल अदम तंजीमें थी, कल अदम जमातें थी दहशतगर्दों के, वहां पे सहूलतकार मौजूद थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जितनी भी बैंड आउटफिट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसके बाद 2009 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म बुनीर में, लोअर दीर में और शांगला डिस्ट्रिक्ट में दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद 2009 में ऑपरेशन ब्रेकना मोहम्मद एजेंसी में पाकिस्तान के कबायली इलाके में लॉन्च किया गया, जहां पर दहशतगर्दों के जितने भी ठिकाने थे, उनके हाइड आउट्स थे, उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2009 में ही ऑपरेशन राह रास्त, जिसे सवात ऑपरेशन भी कहा जाता है, फौज ने उसको परसू किया, ये ऑपरेशन लॉन्च किया और इसमें भी कामयाबियां मिली। 2009 में ऑपरेशन राह निजात साउथ वजीरिस्तान में लॉन्च किया गया और उसके बाद फिर जब कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ और सिविल और अस्करी क़यादत इकट्ठे हुए, सिविल और अस्करी क़यादत के मिलने के बाद ऑपरेशन ज़रबे अज़्म लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म कामयाब था, जनरल राहील शरीफ साहब को इसका क्रेडिट भी जाता है। और इसमें जो अफवाज पाकिस्तान ने, जो रेंजर्स ने, जो सिपाहियों ने, जो अफसरान ने जो कुर्बानियाँ दी और दहशतगर्दों को जिस तरह मारा, अपनी टांगें भी मार्टर्ड बमों के ज़रिए गंवाईं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, शुमाली इलाका जात में ये ऑपरेशन किया और ये कामयाब ऑपरेशन था। मगर अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब इतना फ़ाल नहीं था, इतना कामयाब नहीं था, इतना सक्सेसफुल नहीं था जो दूसरा ऑपरेशन लॉन्च करने की कोशिश की गई है। और अब 22 फरवरी को, जिस तरह मैंने आपके साथ पहले शेयर किया, कल हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड मौजूद थे, कोर कमांडर पंजाब मौजूद थे और इसमें हेड ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब भी मौजूद थे। उन्होंने एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च किया है जो किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में
इसका दायरा कार वसी होगा। पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, हर जगह जहां पर भी दहशतगर्दों को मारना पड़ेगा वहां पर ये ऑपरेशन किया जाएगा। और इस अभी आप अपनी स्मार्टफोन्स और लैपटॉप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, हमने ट्वीट भी, ये जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने जो ट्वीट किया और उसके नीचे प्रेस रिलीज भी आपको अपनी स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है, ये ट्वीट उन्होंने कल किया और इससे कौम मुतमईन भी दिखाई दी कि अब ये वक्त की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा क्लीन स्वीप किया जाए, दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाए। जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने फ़ौज को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की मर्ज़ी से एम्पावर कर दिया है कि अगर वो बॉर्डर के पार भी कार्रवाई करना चाहें तो उनको मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी हमले कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 76 दहशतगर्दों की फहरिस्त फराहम की थी अफगान ऑफिशियल्स को, और उनके एम्बेसडर को इधर एम्बेसी में भी बुलाया और उनको कहा कि 76 दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान को दरकार है, इनकी ज़रूरत है। ये वहाँ से बैठकर यहाँ पर ये सहूलतकारी करते हैं और दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में करते हैं, पंजाब को टारगेट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट करते हैं, लाहौर को टारगेट करते हैं, पेशावर को टारगेट करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों को ये अपने दहशतगर्द कार्रवाइयों में टारगेट करते हैं। रेंजर्स को भी उन्होंने 2000 के करीब रेंजर्स को, पंजाब हैज़ रिक्वेस्टेड द फेडरल गवर्नमेंट टू डिप्लॉय 2000 रेंजर्स पर्सनल इन द प्रोविंस। ये उस रिलीज से मैंने आपको जुमला पढ़ के सुनाया कि पंजाब ने रेंजर्स को ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप 2000 रेंजर पर्सनल सिर्फ सूबा पंजाब के लिए मुख्तस कीजिए, जो कि सूबा पंजाब में अपनी कार्रवाइयाँ करें और पंजाब में जहाँ जहाँ पर दहशतगर्द और उनके सहूलतकार मौजूद हैं उनका कला कमा किया जाए। ये थी ऑपरेशन रद्दुल फसाद की खबर जो मैंने आपके साथ तफसीली शेयर की, और माजी में जितने भी ऑपरेशन पाक फौज ने किए उनका क्या नतीजा निकला हमने आपके साथ शेयर किया। अब बात ये करते हैं जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसकी क्रॉसिंग पर मुकम्मल पाबंदी है और सख्त इकदाम उठाए गए हैं। देखो और मार दो की पॉलिसी अपनाई गई है कि अगर कोई शख्स बॉर्डर क्रॉस करता हुआ दिखाई दे तो उसको हमारी फौज शूट एट साइट कर सकती है। यही वजह है, यही लोग यहाँ पर आके दहशतगर्दी करते हैं और इसमें जो भी इसकी लपेट में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के हवाले से काउंटर टेररिज्म की जानिब से बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई मगर रेंजर्स को इख्तियारात नहीं दिए गए। अब रेंजर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे पंजाब में और पाकिस्तान में। और ये भी इस ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान जो 20 नकाती एजेंडा था जिस पर सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तफिक थी कि दहशतगर्दों को किस तरह से पाकिस्तान से मार भगाएंगे, ये उसकी अगली कड़ी है, ये उसका अगला स्टेप है। ये भी नेशनल एक्शन प्लान का ही ऑपरेशन रद्दुल फसाद एक हिस्सा है। तो देखते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद किस तरह कामयाब होता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दों को ख़त्म करता है। अब बात करते हैं पैनामा केस के हवाले से। वो ड्रैग केस जो पाकिस्तान में अप्रैल 2016 में पैनामा केस का पेंडोरा बॉक्स खुला, मोज़ैक फोनसेका लॉ फर्म ने जो मुख्तलिफ कंपनियों के, मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ सियासतदानों के, लीडरान के नाम दुनिया के सामने लेकर आए। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के अहले खाना का नाम पैनामा पेपर्स में आया। उसके बाद अपोजिशन जमातों ने, इमरान खान ने उनके खिलाफ केस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। इसकी समाअत चलती रही 126 दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए इस पैनामा केस ने, और आप देखते थे टीवी पर, हम भी आपको यहाँ से गाइड करते रहे लम्हा ब लम्हा कि आज समाअत हुई, आज शेख रशीद ने ये बोला, आज इमरान खान ने ये बोला, नून लीग की तरफ से दानियाल अजीज़ ने ये मौक़िफ़ पेश किया, मरियम औरंगज़ेब ये कहती रहीं। आज बरोज़ जुमेरात 23 फरवरी को इसकी आखिरी समाअत हुई है और जजेज़ ने ये कहा है कि ये बड़े लेंथी डॉक्यूमेंट्स थे, ये दस्तावेज़ात तकरीबन 26,000, अदालत के मुताबिक फरीकैन ने 26,000 दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं। तो इनको पहले देखा जाएगा, इनको पढ़ा जाएगा, जो इस पर फिर एक इसकी आउटलाइन तैयार करके इस पर पूरा गौर व फिक्र करके कोई फ़ैसला दिया जाएगा। जो नतीजा था वो अदालत ने महफूज कर लिया है। जब नवाज शरीफ साहब का नवाज शरीफ साहब के अहले खाना के सामने जब उनके नाम आए, नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना के तीनों बच्चों और उनके साथ 10 लोगों के नाम आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके 3 बच्चों और 10 जो लोग थे जिनके नाम उन्होंने बना के एक अपने एप्लीकेशन में, एक FIR में वो उन्होंने थाने में जमा करवा दिया। और अब मसला ये हुआ कि उसमें नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उनके बच्चे थे और नवाज शरीफ साहब उसमें से बिल्कुल इजीली एस्केप कर सकते थे। तो अदालत ने यह कहा कि 26 सफ़हात पर मुश्तमिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवाई थी और उन्होंने जो शवाहद पेश किए, जो दस्तावेज़ात उन्होंने पेश किए, उन्होंने एक दफ़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट असद खरल की किताब को भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में
पेश कर दिया, जिस पर जो मीडिया पर्सनस हैं और जजेस और वकला बरादरी है, उन्होंने इमरान खान साहब को हदफ तनकीद भी बनाया कि आप सहाफ़ियों की किताबें और आर्टिकल्स भी इसमें हमें सबूत और शवाहद के तौर पर दे रहे हैं, ये तो नहीं चलेंगे। मगर खैर आज उसकी आखिरी समाअत हुई और नतीजा क्या निकलेगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बयान दिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये 26,000 के करीब दस्तावेज़ात थे, इनको देखा जाएगा, इन पर गौर किया जाएगा और फिर कोई फैसला आएगा। अभी कबल अज़ वक्त को इस पर तज्ज़िया तैयार करना कोई दानिशमंदाना बात नहीं होगी, क्योंकि फ़ैसले वक्त आने पर ही पता चलते हैं। मुशर्रफ दौर आप देख लें, जब मुशर्रफ का दौर था तो कितनी वाइड स्पेस थी। कोई सोच सकता था कि इफ्तिखार चौधरी निकलेंगे, ये तहरीक चलेगी और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा और फिर आसिफ अली जरदारी हुकूमत में आ जाएंगे। तो ये सब तज्ज़िये धरे के धरे रह जाते हैं। फ़ैसला क्या होगा, हतमी फ़ैसला क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिल वक्त रुखसान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।